दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के जवाब में बना इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले मिलकर जोर आजमाइश कर रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को धकेला दिया। कांग्रेस ने सीधे कह दिया कि यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, जब यूपी में होगी तो देख लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, एक कहावत है कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। ये कहावत यूपी पर बिल्कुल सही फिट होती है। वहीं यूपी की राजनीति ही देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचाती रही है। यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच पीएम बनने की तगड़ी फाइट शुरू हो गई है। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की, लेकिन मध्य प्रदेश की लड़ाई उत्तर प्रदेश में दिखनी शुरू हो गई है। कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के अरे छोड़ो यार अखिलेश वकीलेश कहा था, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव को उनकी हैसियत दिखानी शुरू कर दी है। कहा था समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई जनाधार ही नहीं है तो काहे का गठबंधन। ये बात सपाइयों को बुरी लग गई, बुरी लगी तो लगी। सपाइयों ने सीधे लखनऊ में ही पोस्टर लगा दिया कि 2024 में मोदी तो छोड़ो, राहुल गांधी क्या चीज है और काहे का गठबंधन, अखिलेश भैया बनेंगे प्रधानमंत्री। ये पोस्टर अभी लगे ही थे कि राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट की शुरुआत हो ही रही थी कि कांग्रेस ने नहले पर दहला मार दिया। कांग्रेस की ओर से करारे और भयंकर पोस्टर लगाए गए। कांग्रेस ने तो 2024 में राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री पद का दावा तो ठोका ही, 2027 में यूपी के मुख्यमंत्री पद पर भी दावा ठोक दिया। नाम भी किसका लिया? अजय राय का, जो पिछले कई चुनाव खुद हार चुके हैं। अजय राय लोकसभा का चुनाव भी हारे हैं कई बार और विधानसभा का तो खैर कहना ही क्या। बाकी मुख्यमंत्री बनना है, किसी का मन है तो दूसरे कैसे रोके। यही बात राहुल गांधी पर भी लागू होती है। वो खुद अपनी अमेठी को लोकसभा सीट हार गए। वो तो भला हो वायनाड की जनता का, जिसने राहुल गांधी को लोकसभा भेज दिया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से दो अन्य नेताओं के प्रधानमंत्री बनने के दावों की। इस समय उत्तर प्रदेश की कथित तौर पर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव इसी पार्टी के मुखिया है। उनकी पार्टी के पास विधानसभा में 109 सीटें हैं। इससे पहले साल 2017 के चुनाव में पार्टी के विधायकों की संख्या 47 थी, जबकि 2012 में इनकी सरकार थी। खैर, अभी लोकसभा में समाजवादी के पास 3 सीटें बची है, क्योंकि पार्टी उपचुनाव में 2 पारिवारिक सीटें गंवा चुकी है। खुद अखिलेश यादव ने जो आजमगढ़ की सीट खाली की थी, वो भी समाजवादी पार्टी नहीं बचा पाई। आजम खान की रामपुर लोकसभा सीट भी भाजपा ने जीत ली। लोकसभा छोड़िए, विधानसभा सीट भी सपा नहीं बचा पाई थी। लेकिन अखिलेश को बनना प्रधानमंत्री है और 2027 में फिर से विधायक का चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बनना है। खैर, क्या सोच रहे हैं अखिलेश और अखिलेश के करीबी, ये वही जाने। लेकिन लोकसभा में 3 सांसदों वाली पार्टी के पास 3 ही सांसद राज्यसभा में भी है। जया बच्चन उनमें से है तो प्रोफेसर राम गोपाल साहब के लिए 1 सीट मानो हमेशा रिजर्व ही रहती है। बाकी 3 लोकसभा सांसदों में उनकी पत्नी डिंपल मैनपुरी को अपनी घरेलू सीट से उपचुनाव जिताकर लोकसभा पहुंची है, तो 2 सीटें मुस्लिम बाहुल्य वाली मुरादाबाद और संभल उनके पास बची है। संभल वाले बर्क साहब किसी को खा कुछ नहीं समझते, वो सरिया के आगे अखिलेश की क्या ही सुनेंगे। तो 3 लोकसभा सांसद लेकर प्रधानमंत्री पद का सपना तो देख ही सकते हैं। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। वैसे कांग्रेस की बात करने के लिए बचा ही क्या है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश से कोई राज्यसभा सांसद नहीं है।
लोकसभा सांसद सिर्फ सोनिया गांधी ही है। वह भी साल 2024 में चुनाव लड़ेगी भी या नहीं ये भी तय नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी की बात तो निराली ही है। अपनी ही लोकसभा सीट अमेठी को वो गंवा चुके हैं। 2024 में अमेठी से वो खड़े भी होंगे या नहीं ये भी किसी को पता नहीं है। अगर बात विधानसभा की करें तो अखिलेश की पार्टी के कुल 2 ही विधायक 2022 में चुने गए थे। बाकी रही बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की, तो दोनों ही कोशिश तो कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ना दोनों के पास ना ही सूत है और ना ही कपास। कहाँ तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे मोदी जी को हराने के लिए, कहाँ अब दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, वह भी सिर्फ उम्मीदवारी पाने के लिए। दोनों ही पार्टियों का उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में सिर्फ 4 सीटों पर कब्जा है। ये गिनती उन्हें प्रधानमंत्री कैसे बनाएगी, अभी यही नहीं समझ आ रहा। बाकी राहुल गांधी अगले लोकसभा चुनाव में कहां से चुनाव लड़ेंगे ये भी बड़ा सवाल है। इस तरह के पोस्टर लगाए जाने के बाद अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।